क्या आप विश्वास करेंगे कि मात्र चिढ़ाने को लेकर के 2 मासूमों की निर्मम हत्या कर दी गई। वो भी उसमें एक अपने रिश्तेदारी में आया हुआ था, अपने बुआ के घर आया था, उसे भी हत्यारों ने नहीं बख्शा। इस दोहरे हत्याकांड से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी और सभी लोग एक बड़ा सवाल उठा रहे थे कि आखिर इन मासूमों ने किसी का क्या बिगाड़ा था? और अगर किसी की दुश्मनी थी, तो इन मासूमों से दुश्मनी क्यों निकाली गई? आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। नमस्ते, मैं हूं देवव्रत पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑन द वे। दरअसल गोरखपुर में एक थाना पड़ता है सहजनवा थाना। इसी थाना क्षेत्र के अंदर एक गाँव आता है भक्सा। भक्सा गाँव में 23 जनवरी 2025 की शाम लगभग 5 बजे 2 नाबालिग, एक का नाम अभिषेक जो भक्सा गाँव का निवासी है, इसकी उम्र 14 साल की है। दूसरे का नाम है प्रिंस जो महज 11 वर्ष का है और अपने बुआ के घर आया हुआ था। ये दोनों लड़के शाम करीब 5 बजे घर पे बता करके हम लोग शौच के लिए जा रहे हैं। ये घर से शौच के लिए निकलते हैं गाँव के बाहर और फिर वापस लौट करके नहीं आते हैं। जब काफ़ी देर बीत जाती है तो परिजनों को इन बच्चों की चिंता होने लगती है कि आखिर वो गए तो गए कहाँ? शुरुआत में तो लगा कहीं घूम रहे होंगे, कहीं खेल रहे होंगे क्योंकि एक बच्चा जो प्रिंस था अपने बुआ के घर आया था, तो घर वाले ऐसा मान रहे थे कि अभिषेक हो सकता है उसको साइकिल से कहीं घुमाने ले गया हो। लेकिन जब रात धीरे-धीरे बढ़ती गई, तो परिवार में चिंता भी बढ़ती गई। तो एक टीम बनाते हैं, तमाम ल गाँव के क्षेत्र को तलाशते हैं, गाँव के बाहर तलाशते हैं, आस-पास के जो भी गाँव थे, उन सारे गाँव में लोग तलाशते हैं। उसके बाद जहाँ भी अंदेशा था कि अभिषेक अपने दोस्तों के घर या अपने परिचितों के घर जहाँ-जहाँ जा सकता है, उन सारे जगहों पे अभिषेक के परिजन जाते हैं, लेकिन कहीं भी इन दोनों बच्चों का निशान नहीं मिलता है। आ जाती है 24 जनवरी। 24 जनवरी दोपहर में गाँव के ही कुछ लोग अपने सिवान पे यानी गाँव के बाहर घास-वास उखाड़ने जाते हैं, तो वहाँ इन बच्चों के कपड़े देखते हैं। तो आकर के अभिषेक के घरवालों को सूचित किया जाता है कि वहाँ कुछ कपड़े और चप्पल मिले हैं, चल के देख लीजिए, हो सकता है आपके बच्चे उधर ही गए हुए हों। इधर पुलिस को भी सूचना दे दी गई थी, पुलिस भी मौके पे आ जाती है और जहाँ कपड़ा गाँव के बाहर सिवान पे इन बच्चों का देखा गया था, वहाँ तलाश की जाती है, तो एक सरसों के खेत में जो दृश्य था, उसको देख कर के सभी की आँखें नम हो जाती हैं, सभी की आँखों से आँसू निकलने लगते हैं। पुलिस वाले भी वो दृश्य देख कर के दंग रह जाते हैं। पहले एक बच्चे की डेड बॉडी मिलती है जिसका सर धड़ से अलग हो गया था, गला रेता गया था उसका, शरीर पे कपड़े नहीं थे, हाथ और पाँव बंधे हुए थे, मुँह में कपड़ा ठूँस दिया गया था जिससे वो चिल्ला न सके। उसके थोड़ी ही दूर पे यानी 10 से 12 फीट पे दूसरे बच्चे का शव भी उसी कंडीशन में बरामद होता है। यह दृश्य देख कर के पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल जाती है और एसएसपी से लेकर के एडीजी तक लोग मौके पर आला अधिकारी पहुंचते हैं, सीईओ, एसएसपी, एसपी सारे लोग मौके पे जाते हैं, मौका मुआयना करते हैं, दोनों बच्चों के शव को अपने कब्जे में लेते हैं और पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। इसके बाद जांच में जुट जाते हैं, वो तमाम जानकारी इन बच्चों के परिजनों से लेने लगते हैं कि किससे-किससे दुश्मनी है, बच्चा कहाँ-कहाँ जाता था, किससे-किससे झगड़ा है, मतलब जिन बिंदुओं पे भी पुलिस काम कर सकती थी, उन बिंदुओं पे पुलिस काम करती है। 2-3 दिन बीत जाते हैं, पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता है। फॉरेंसिक टीम जब मौके पे जाती है, वहाँ जाँच करती है, तो वहाँ एक पर्ची मिलता है, जिस पर्ची पे एक मोबाइल नंबर लिखा था, उस पर्ची पे खून के धब्बे भी लगे हुए थे। तो पुलिस को एक क्लू मिलता है और उस जो मोबाइल नंबर उस पर्ची पे लिखा था, उस पर्ची के मोबाइल नंबर को पुलिस ट्रेस करती है, उसका सीडीआर निकालती है, तो पता चलता है भक्सा गाँव से कुछ दूरी पे एक गाँव और है, उस गाँव के व्यक्ति का वो मोबाइल नंबर है। तो सीडीआर से पता चलता है कि हत्या के दिन यानी हत्या वाले दिन 3 बार उसके मोबाइल नंबर से फ़ोन गया था, उसके मोबाइल नंबर से बात हुई थी। तो पुलिस उससे पूछताछ करती है तो वो बताता है कि मैंने ओएलएक्स पे ट्रैक्टर डाला था अपना बेचने के लिए, उसी सिलसिले में मेरे पास बक्सा गाँव से इस मोबाइल नंबर से फ़ोन आया था। तो जिस मोबाइल नंबर से फ़ोन उसको किया गया था, पुलिस फिर उस आदमी से पूछताछ करती है, तो वो बताता है कि मेरे फ़ोन से बात ज़रूर हुई है, लेकिन बात मैंने नहीं किया था। गाँव का ही एक लड़का है जिसकी उम्र 17 वर्ष है, उसने इस मोबाइल नंबर से बात किया था और ये पर्ची बात करने के बाद उसने अपनी जेब में रख ली थी। अब पुलिस का शक उस लड़के पे जाता है जो नाबालिग है और गाँव से वो फरार चल रहा है। तो पुलिस का शक और बढ़ जाता है कि हो न हो ये उस घटना में इन्वॉल्व है, क्योंकि अगर ये पर्ची उसके पास थी तो ये घटनास्थल तक कैसे पहुँची? पुलिस उसके बारे में पता चलती है तो पता चलता है कि वो शख्स अप्राकृतिक दुष्कर्म के मामले में जेल जा चुका था और अभी जल्द ही वो छूट करके आया था। अब पुलिस क्या करती है, तलाश शुरू कर देती है
दिल्ली, मतलब जहाँ-जहाँ भी उसके रिश्तेदार थे, जहाँ-जहाँ वो गया था, जैसे-जैसे पुलिस को लोकेशन मिलती है, पुलिस उन हर जगहों पे जाती है, लेकिन पुलिस के पहुँचने से पहले वो शख्स वहाँ से निकल चुका होता था। आप सोचिए मात्र 17 साल का लड़का था, किस तरह से पुलिस को वो चकमा दे रहा था। जहाँ भी वो रुकता था, केवल एक रात रुकता था, दूसरी रात वहाँ से वो निकल जाता था। बहरहाल तमाम पुलिस के सूत्रों के अनुसार उस युवक को पुलिस अपने हिरासत में लेती है और उससे पूछताछ करती है। उसकी उम्र 17 साल है, वो भी अभी नाबालिग है और वो जेल जा चुका है अप्राकृतिक जुर्म में, और जेल से वो अभी जल्द ही ज़मानत पे आया था। जब पुलिस उससे पूछताछ करती है तो वो बताता है कि भक्सा गाँव का ही जो अभिषेक है, जो 14 साल का है, वो अक्सर उसे चिढ़ाया करता था। इस बात से उसके अंदर खुन्नस आ गई थी। आप सोचिए कि किसी को चिढ़ाना हमें मामूली बात लग सकती है, लेकिन उससे आदमी कितना क्रोधित हो सकता है, कितना खुन्नस खा सकता है, ये घटना इस बात की गवाही दे रही है। वो बताता है कि ये जो शख्स है अभिषेक, ये मुझे लगातार चिढ़ाता रहता था। जब भी देखता था, मुझे चिढ़ाता था, मैं इसका कुछ कर नहीं पाता था, मुझे वहाँ से जाना पड़ता था। इसलिए 23 जनवरी की शाम को जब मैंने इन्हें गाँव के बाहर जाते देखा, तो अपने एक दोस्त को बुलाया, बगल का ही एक गाँव है, उसका एक दोस्त है, उस दोस्त से जेल में ही इस शख्स की मुलाकात हुई थी। वो भी हत्या के आरोप में जेल गया था। दोनों जेल में मिलते हैं और जेल से बाहर जमानत पे दोनों आए हुए थे। उसको बुलाता है और मौके पर पहुंच करके वहां घटना को अंजाम देता है। इसके बाद पुलिस ने 2 फरवरी को उस नाबालिग शख्स को, जिसकी उम्र 17 साल है, कोर्ट में पेश कर दिया है और दूसरे हत्या आरोपित की तलाश कर रही है। वो भी पूरे परिवार सहित घर छोड़ करके भागा है, उसके घर पे ताला लटक रहा है। पुलिस अभी भी उसकी तलाश में जुटी हुई है और पुलिस इस बिंदु पे भी काम कर रही है कि अगर ये 2 ही थे तो 2 लड़कों की इतनी आसानी से जान नहीं ले सकते हैं। हो सकता है इस मामले में 2 से अधिक लोग इन्वॉल्व रहे हों। उधर अभिषेक के परिजनों का भी कहना है कि कोई भी 2 लड़कों की हत्या नहीं कर सकते हैं, हो सकता है कोई तीसरा चौथा भी इन्वॉल्व हो। इधर अभिषेक के पिता डीएम ऑफिस पे भी जा चुके हैं। उनका कहना है अगर सही रूप से जांच नहीं हुई तो हम सीबीआई जांच की भी मांग करेंगे और जितने भी हत्या आरोपित हैं, जो भी इस घटना में शामिल हैं, उन्हें फांसी की सजा होनी चाहिए। तो आप इसलिए देखा आपने किस तरह से मामूली बात पे, यानी चिढ़ाने की बात पे 2 मासूमों की निर्मम जान चली गई, जिसमें एक रिलेशन में आया था। रिलेशन में आए प्रिंस को हत्या आरोपितों ने इसलिए मार दिया क्योंकि अभिषेक के हत्या का खुलासा वो गांव में आकर के कर सकता था। इस वजह से उसने बताया कि प्रिंस की भी जान इसी वजह से ली गई ताकि वो गांव में जाकर के किसी को इस घटना के बारे में बता ना सके और उनके पीछे कोई सबूत न छूटे और इस मामले की जानकारी किसी को न हो सकी। अगर वो पर्ची उस जगह पे नहीं गिरी होती तो शायद इस मामले को खोलना उतना आसान पुलिस के लिए नहीं होता। एक बड़ी चुनौती होती इस मामले को खोल पाना। वो तो दुर्भाग्य था उन हत्यारों का कि उन्होंने जल्दी-जल्दी में छीना झपटी में एक पर्ची वहां गिरा दी और उस पर्ची के माध्यम से ही पुलिस उन हत्यारों तक पहुंच सकी और दूसरे की तलाश कर रही है। जल्द से जल्द पुलिस, गोरखपुर पुलिस, उस दूसरे हत्या आरोपित को भी गिरफ्तार करेगी और इस मामले में कितने लोग शामिल हैं या इस हत्या का वास्तविक कारण क्या है, ये उन सबों के गिरफ्तार होने के बाद ही पता चलेगा। इस तरह की कहानियों को सुनाने का मकसद किसी को डराना, किसी को धमकाना नहीं है, बल्कि लोगों को जागरूक करना है ताकि समाज में इस तरह से घटने वाली घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।